आज की इस क्लास में हम बात करेंगे रैंकिंग पर। रैंकिंग में सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें क्वेश्चंस में दायां बायां दिया होता है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि दायां और बायां ही ना हो। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि बायां की जगह ये भी दिए हो सकते हैं और दाएँ की जगह ये भी दिए हो सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चंस किस तरह से दिए होते हैं, इसमें क्वेश्चंस ऐसे दिए होते हैं कि मान लेते हैं कि रमेश का स्थान आगे से 5वां है और दाएं से या पीछे से चौथा है, तो इसमें टोटल निकालिए कितने स्टूडेंट हुए। इस तरह से क्वेश्चन हो सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें एक फॉर्मूला चाहिए होता है, टोटल इज इक्वल टू लेफ़्ट प्लस राइट माइनस 1। ठीक है, इसको याद रखना है। ये वहीं पर अप्लाई होगा जहाँ पे एक ही पर्सन का लेफ़्ट हो और एक ही पर्सन का राइट हो। और लेफ़्ट और राइट जानने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होगी समझने की कि देखो, हम अपना लेफ़्ट हैंड लेंगे, ये मेरा लेफ़्ट हैंड है। ठीक है, लेफ़्ट हैंड में जो नेल्स वाला पार्ट है इसको हम लेफ़्ट मानेंगे, और जो पाल्म वाला हाथ है इधर से यहाँ पे इसको हम राइट मानेंगे, और इसको हम एरो मानेंगे जो बीच वाला फिंगर है, मिडल फिंगर को। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होना है लेफ़्ट और राइट का। देखो, लेफ़्ट इधर होगा और राइट इधर होगा, बस। इट्स नॉट कंफ्यूज। ठीक है, अब ये देखिए, यहाँ पे यहाँ लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। लेफ़्ट राइट एक ही पर्सन का होना चाहिए, नोट करके। लेफ़्ट राइट एक ही मनुष्य का हो। ठीक है, और एक कंडीशन और बन सकती है कि लेफ़्ट और राइट ही ना दिया हो तो हम क्या करेंगे। लेफ़्ट राइट इट मीन्स दैट कि ये सब ही ना दिया हो तो क्या करेंगे। अगर क्वेश्चन में लेफ़्ट और राइट ही ना हो तो क्वेश्चन में हम लेफ़्ट मानेंगे। ओके, लेफ़्ट राइट ही ना हो तो क्या मानेंगे हम, लेफ़्ट। सेकेंड नोट। ओके, अब ये देखिए, अब यहाँ पे ऐसा भी तो हो सकता है कि 2 पर्सन हो। ठीक है, 2 पर्सन हो और वो इस तरीके से हो कि वो एक तो बैठा है 50 सीटें हैं, मान लेते हैं। एक तो बैठा है इधर से 30वें पर और एक बैठा है इधर से 15वें पर, तो मिड में तो स्पेस खाली रह गया। तो अगर मिड पूछने लगे तो कितने लोग होंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे सेकेंड टाइप से। यहाँ मान लेते हैं कि ए जो पर्सन है वो लेफ़्ट से 20वें स्थान पर है और बी जो है वो लेफ़्ट राइट से 30वें स्थान पर है। तो और देख लेते हैं कि देखो, टोटल इसने दिए हैं, मान लेते हैं टोटल दे रखा है इसने 60, तो मिड में तो खाली रह गया ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। इसमें टोटल दिया होगा। ठीक है, टोटल हो, ओवरलैप कर रहा हो, ये ओवरलैप नहीं करता हो, इसमें ओवरलैप कर रहा होगा वो दूसरा होगा, उसको भी मैं बताऊंगी। और अधिकतम पूछे, अधिकतम पूछेगा तो ओवरलैप नहीं करेगा। अधिकतम या ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम इसको अप्लाई करेंगे, लेफ़्ट प्लस राइट प्लस मिड। ओके, ठीक है, और इस तरह के भी क्वेश्चंस दिए होते हैं। थर्ड टाइप देखेंगे हम यहाँ पर। थर्ड टाइप में देखिए, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि ए पर्सन जो है वो इधर से 30वें स्थान पर है और जो बी पर्सन है वो इधर से 20वें स्थान पर है। ठीक है, तो देखो यहाँ तो ओवरलैप कर गया। ठीक है, यहाँ पे ओवरलैप कर गया, तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें एक ये वाला फॉर्मूला देखना होगा। यहाँ पे टोटल होगा। ठीक है, मिनिमम पूछे, कम से कम, ओवरलैप करे। ठीक है, ठीक है, टोटल लेफ़्ट प्लस राइट माइनस मिड माइनस 2, इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, अब हम इनकी हेल्प से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखेंगे, तब ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा।
ये देखिए यहाँ पे मैं क्वेश्चंस बता देती हूँ। क्या है क्वेश्चन है लड़कों की एक कतार में रमेश का स्थान दाईं ओर से 12वां है। पढ़ते चलो और बनाते जाओ इसको। देखो जब क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाएगा तो ये बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, बस डायरेक्ट लगाओ आंसर लाओ। ठीक है, लड़कों की एक कतार में रमेश का स्थान दाएं ओर से 12वां है। दाएं क्या होता है? दायां होता है राइट, ठीक है, और बायां होता है लेफ्ट। तो हम दाएं ओर से कितना है? 12वां है, ठीक है, दाएं ओर से 12वां है। और देखो मैंने यहाँ बना दिया इस तरह से, ठीक है, यहाँ देखिए इसको मैं लिख देती हूँ राइट। और बाईं ओर से चौथा है, लेफ्ट से कितना है? लेफ्ट से इसका चौथा स्थान है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम अगर देखें, देखो लेफ्ट और राइट, ठीक है, तो लेफ्ट से क्या है इसका स्थान? चौथा, और रमेश का स्थान दाएं से कितना है? 12वां स्थान है। तो यहाँ पे है रमेश, तो रमेश की 2 बार काउंटिंग होगी ना, इधर से चौथे पे बैठा है, इधर से 12वें बैठा है, तो एक तो हमें माइनस करना पड़ेगा। एक बार बैठ गया, फिर दूसरी बार भी यहीं पे काउंटिंग होगी, तो एक बार काउंटिंग करेंगे तो हमें यहाँ से एक माइनस करना पड़ेगा। तो टोटल निकालना है, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो लेफ्ट कितना है? 12, राइट 1 इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास? आ गया 50, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए होंगे कि उसमें टोटल ही नहीं दिया होगा। प्रतीक का लेफ्ट से 20वां स्थान है। लेफ्ट से कितना है? देखो लेफ्ट से है 20वां स्थान, ठीक है। और वंशिका का, देखो अलग अलग पर्सन है, वंशिका का राइट से 30वां स्थान है। तो दोनों के मध्य 5, मिड में कितने बैठे हैं? 5 व्यक्ति बैठे हैं, 5, ठीक है। तो इसमें क्या है? देखो इसमें टोटल नहीं दिया हुआ, इसलिए हम इसमें ये डिफाइन नहीं कर सकते कि ये 50 जो बंदे हैं, ये 50 जो लोग हैं, ये बैठे किस किस तरह से है। ये तो लेफ़्ट से 20वें पे है और ये राइट से 30वें पे है। तो मैं इसको लेफ़्ट से, मैंने डायग्राम कुछ ड्रॉ इसलिए नहीं किया कि इसमें कन्फ्यूज़न होगा। देखो बना के दिखाती हूँ। लेफ़्ट से ये 20वें पे होगा और ये राइट से 30वें पे होगा। अब ये अगर हमें टोटल पता होता तो ये ओवरलैप भी करते। अगर मान लेते हैं टोटल है 40, तो ये है लेफ़्ट से 20वें स्थान पे है, ये राइट से 30वें स्थान पे है, तो लगभग ये यहाँ पे आता, यहाँ आता, ठीक है। अगर ओवरलैप नहीं कर रहा होता, टोटल दिए होते 60, तो इनके कुछ मिड में बताए होते, मिड निकालने के लिए होता, तो मिड नहीं निकाल सकते हम इसमें, ठीक है। मिड में दे रखा है 5, मिड में 5 बैठे तो हैं, लेकिन मिड में 5 ऐसे भी तो बैठ सकते हैं कि ओवरलैप करा के बिठा दें हम इस तरह से। ये 20वें पे यहाँ पे आ गया, ये इधर से आ गया 30वें पे, तो मिड में ऐसे भी तो हो सकता है 5 यहाँ बैठे हो। तो इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व हम इस तरह से करेंगे। ये देखिए पहले हम यहाँ सबसे पहले टोटल निकाल लेते हैं। टोटल इज इक्वल टू लेफ़्ट प्लस राइट प्लस मिड, ठीक है। यहाँ पे ओवरलैप नहीं कर रहा, और ओवरलैप कर भी रहा है तो हमें पता नहीं है। टोटल दिया होता तो उससे हम फाइंड कर लेते कि ओवरलैप कर रहा है या ओवरलैप नहीं कर रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे, टोटल निकाल लेते हैं यहाँ से। लेफ़्ट प्लस राइट माइनस मिड करके प्लस मिड करके 30 प्लस 5, तो कितना आ गया? 55, ठीक है। ये कौन सा है? जो ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ओवरलैप नहीं करते, और जो ओवरलैप कर रहे हैं वो हम ये करेंगे। टोटल इज इक्वल टू लेफ़्ट प्लस राइट माइनस मिड माइनस 2। तो इसको सॉल्व करना है, तो इसको हम यहाँ से देख लेंगे कितना है। 20 प्लस 30 माइनस 5 माइनस 2, तो यहाँ कितना आएगा? फिर यहाँ पे आएगा हमारे पास 43, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन हमने 2 तरीके से किया है इसको। हमने फर्स्ट वाला ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया? हमने इसलिए नहीं लगाया कि यहाँ पे 1 पर्सन का नहीं है, 2 पर्सन का है, और दूसरा ये ओवरलैप भी कर रहा है, ओवरलैप नहीं भी कर रहा है, ये हमें कन्फ्यूज़न है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का यही तरीका है। लेकिन इस तरह से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन उसमें इस तरह से दिए हो सकते हैं। देखो या तो ऑप्शन इस तरह से दिए होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा भी दे रखा होगा, जो कि 2 आंसर निकलेंगे इसमें, 55 भी और 43 भी। जिसमें दोनों दे रखे ऑप्शन तो उसमें ज़्यादा को मार्क करना है, और जिसमें
सिर्फ एक दे रखा हो कोई सा भी तो उसमें उसी को कर देना है। इसे 43 दे रखा है तो इसमें 43 आंसर होगा। जिसमें दोनों ही दे रखे हैं उसमें ज़्यादा वाले को लगाना है, जिसमें एक दे रखा है उसमें सिर्फ एक ही को लगाना है। अगर यहाँ 43 ना होकर 55 होता तो वो भी सही होता, 43 है तो ये भी सही है। और जिसमें दोनों भी दे रखे हों और आंकड़े अपर्याप्त या आंकड़े अधूरे दे रखे हो तो फिर हम इसमें आंकड़े अधूरे को ही लगाएंगे या आंकड़े अपर्याप्त को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक कक्षा में कुल विद्यार्थी की संख्या कितनी है? 60 है। उनमें राम का स्थान ऊपर से 15वां है, राइट से लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट से कौन सा अभी 15वां स्थान है। और श्याम का देखो, ये तो राम है, श्याम का देखिए, श्याम का कितना है, शाम का नीचे से राइट से है शाम का 30। ठीक है, तो कक्षा में दोनों के मध्य कितने विद्यार्थी बैठे हैं? देखो इसने टोटल दे दिया है, टोटल कितना है हमारे पास है, टोटल 60। राम का स्थान ऊपर से मतलब लेफ़्ट से 15 है, लेफ़्ट से राम का हो गया 15 और राइट से है इसका 30। तो 15 30 होता है कितना, 15 और 30 होता है 45। इसका मतलब 15 की कमी है। तो 15 को देखेंगे हम यहाँ से, तो हमें इसका मतलब क्या पता चला, जब ये इधर से 15 पे है और वो है 30वें स्थान पे, तो इनके मिड में भी हैं। ठीक है, तो इनके मिड में कुछ लोग बैठे हुए हैं, इधर से 30 हो गया, इधर से 15 होगा, ये टोटल है 60, तो इसका मतलब मिड में भी लोग बैठे हुए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें मिड निकालना होगा हमें। ठीक है, तो मिड में कैसे निकालेंगे हम, देखो ऐसे काउंटिंग करके भी निकाल सकते हैं या मिड ऐसे निकाल सकते हैं, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट। ठीक है, देखो यहाँ से यहाँ पे हो गया 15। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा जहाँ ओवरलैप नहीं कर रहा है। ओवरलैप जहाँ नहीं कर रहा है तो हमें करना पड़ेगा प्लस का मिड। ठीक है, टोटल कितना दिया हुआ है यहाँ पे 60 इज इक्वल टू 15 प्लस 30 प्लस मिड। 15 और 30 कितना होता है 45, 60 में से 45 गया, कितना बचा 15। तो मिड कितना निकल कर आ गया 15। यहाँ वैसे भी देख सकते हैं, यहाँ पे हम 15 को बिठाएंगे, 15 को, तो 15 30 ऐड करो, 15 ऐड करो तो कितना आ जाएगा भाई, 15 निकल के आएगा ना यहाँ पे, 15 15 30 और ये 30, तो कितना हो गया 60 हो गया पूरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, एक कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं, 60 है टोटल। राम का स्थान शुरू से 40वां है, शुरू से मतलब लेफ्ट से 40 है, और सोनू का नीचे से स्थान 30 है, राइट से कितना है 30। तो बताइए मध्य में कितने लोग बैठे हुए हैं। देखो ये 40 से 30 है, दोनों को ऐड करके देखो, एक तो यहाँ पे से 40 है और ये है 30, तो ये तो 70 हो रहा है ना। और टोटल कितने हैं, टोटल है भाई 60, तो ये इधर से 70 हो गया, यहाँ भी कुछ लोग होंगे। ठीक है, हमें ये 60 करना है, तो 60 करने के लिए तो हमें कुछ ऐसा करना, ओवरलैप कराना पड़ेगा, ओवरलैप कराना पड़ेगा, तभी तो हम इसको 60 कर पाएंगे। क्योंकि ओवरलैप हम नहीं कराएंगे तो 60 से तो ऊपर ये क्रॉस कर चुका है, 70 हो गया। ओवरलैप करा रहे हैं इसमें, तो जिसमें ओवरलैप करा रहे हैं तो उसमें कौन सा फॉर्मूला लगता है, उसमें लगता है टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिड माइनस 2। तो टोटल हमें दिया हुआ है 60, लेफ्ट 40 प्लस राइट 30 माइनस मिड हमें निकालना है और माइनस 2, तो 60, देखो ये हो गया 70। ठीक है, देखो मिड हम निकालना है तो मिड को हम इधर ले आएंगे प्लस में, इज इक्वल टू ये हो गया 70 और ये माइनस 60 माइनस 2, तो ये हो गया 70 माइनस 60 हो गया 10, 10 माइनस 2 हो गया कितना 8। तो मिड आ गया यहाँ पर 8। इस तरह के और क्वेश्चंस करने हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।